नाजरीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर नई अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वाले सामाइन गिरामी को हमारे यूट्यूब चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। सामाइन गिरामी, हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि नमाज के सवाब के अलावा कितने फ़ायदे हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। सामाइन ग्रामी, फ्रांस के पागल खाने के एक डॉक्टर से एक शख्स की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उस डॉक्टर ने उस शख्स से क्या कहा, आप जान पाएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। सामाइन ग्रामी, एक शख्स फ्रांस के एयरपोर्ट पर वज़ू कर रहा था। उससे किसी ने पूछा, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? उसने कहा, पाकिस्तान से। साहिल ने फिर पूछा, पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं? उसने जवाब दिया कि मुझे तादाद का तो पता नहीं, वैसे चंद एक ही होंगे। साहिल ने कहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पागल खाने हैं और मैं यहाँ के एक पागल खाने के एक हस्पताल में डॉक्टर हूँ। मेरी पूरी उम्र इस तहकीक में गुजरी है कि लोग पागल क्यों होते हैं और पागलपन से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मेरी तहकीक के मुताबिक जहाँ और बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ एक वजह ये भी है कि लोग अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुश्क रखते हैं। खिंचाव की वजह से रगों पर इसका असर रहता है। जो लोग इस जगह को वक्तन फवक्तन नमी पहुँचाते रहते हैं, वो पागल होने से बच जाते हैं। मैंने देखा कि आपने हाथ पांव धोने के साथ साथ गर्दन के पिछले हिस्से पर भी गीले हाथ फेरे, जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपको ये तरीका किसने बताया। उस शख्स ने बताया कि वज़ू करते वक्त गर्दन का मसा किया जाता है और हर नमाजी दिन में 5 मरतबा गर्दन का मसा करता है, और ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। डॉक्टर कहने लगा कि इसीलिए आपके मुल्क में लोग कम तादाद में पागल होते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी की तहकीक नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए एक छोटे से अमल पर आकर ख़त्म हो गई। सुभाना व ताला। सामाइन गिरामी, हमें अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश कीजिए कि अपने रोज़मर्रा अमल में नमाज को एक अहम असूल बना लें। अपनी एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।